जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 10 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 नवंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 10 नवंबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप्स की। तो या तो ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। मे भी आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इनको लग रहा है शायद ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जस्टिस ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है, या फिर ये किसी से डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है जैसे अम, किसी तरह का जस्टिस सर्व हो रहा है, जैसे कि इन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया था तो इनको पनिशमेंट मिल रहा है। या फिर ये हो सकता है ये मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। 1 2 3 1 2 3 4 5। इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4 9 6 5 7 एंड 8। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। आपके पार्टनर अगर सिंगल हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारे लव ऑफर आ रहे हैं या शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, तो फिर या तो ये रिजेक्ट कर रहे हैं या तो आप कर रहे हैं। मे भी कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में जो इनको काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशन देने की कोशिश कर रही है, इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये हो नहीं रहे हैं। मुझे ये सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा लग रही है कि शायद आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहे हैं, या तो आपके पार्टनर ने ही आपको ऑफ़र किया है लेकिन आपने नो बोल दिया है। यस, यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी भी तरीके के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। या तो इन्होंने अपने दिल में सिर्फ आपको बसा रखा है इस वजह से, या फिर इनको कोई सॉलिड ऑफ़र चाहिए, शादी का कमिटमेंट चाहिए, इस वजह से ये किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। या फिर इनको लग रहा है कि जो कोई आ रहा है उसकी अपनी अपनी डिज़ायर्स हैं, लेकिन इनकी डिज़ायर को कोई समझ नहीं रहा है। इस वजह से इन्होंने सेल्फ लव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा है। 13 मे भी आपने इनको ऑफ़र किया था, इन्होंने नो बोल दिया है। यस, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का शादी को लेके दिल हटा हुआ है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इनको ऑफ़र कर रही है, लेकिन ये उसके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, उसके साथ कनेक्शन को ख़त्म करके आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी ऑफ़र कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद ये थर्ड पार्टी को अपने एंड आपके बीच में लेकर के आए थे, एंड ये सोच रहे हैं पहले माफ़ी मांगी जाए तब आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे। ये भी हो सकता है। या फिर ये आपसे ऐसी डिमांड चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप पहले माफ़ी मांगें। यस, ये तब ये आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे अगर आपने कुछ ऐसा किया है इनके साथ। क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा हो सकता है कि मे भी आप मैरिड हैं, मे भी आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो जिसने भी जो भी थर्ड पार्टी को लेकर के आया है, तो मुझे ज़्यादातर क्योंकि ये फीलिंग तो मैंने आपके पार्टनर की निकाली है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो जो हैं यही चाहते हैं कि जो भी हो सॉलिड वे में हो, सारे ग्रजेस, सारी नेगेटिविटी को पहले रिमूव किया जाए, उसके बाद ही एक सॉलिड फाउंडेशन को रखा जाए। 13 आपके पार्टनर एक न्यू एनर्जी में आ चुके हैं, मुझे दिख रहा है। ये अब सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं या अपने पेंटिकल पे काफ़ी फोकस हो सकते हैं। 9 and 6 15। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, अगर आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं तो आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर इनके अंदर डेवलप हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके अंदर। मे भी आपके लिए ऑफ़र बहुत सारे आ रहे हैं, मे भी आप लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं।
एंड आपके पार्टनर इन चीज़ों को देख के काफ़ी डर भी रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो ये है कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं किसी को तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया उस दिन दिक्कत हो जाएगी, जिस वजह से आपके पार्टनर डर रहे हैं। ये आपको जीत लेना चाहते हैं। यस, 9 6 15। लेकिन इनको लग रहा है कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बिना माफ़ी मांगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। हो सकता है कि आपको कमिटमेंट देने वाले हैं लेकिन अभी स्टक हैं। 4 एंड 9 13 13 एंड 6 19। ये श्योर है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी के किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ अब कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि इनका प्यार सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, डिप्रेस हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी देखिए कोई भी हो सकती है, आपको पता होगा अगर है तो यहाँ पे दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं। कुछ लोगों के लिए कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं, जिन्होंने काफ़ी लंबा टाइम अकेले गुजारा है एंड उसके बाद इनको आप मिले हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, जिसने आपको ऑफ़र किया था लेकिन आपने नो बोल दिया था, क्योंकि आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में थे या आप लोग अपने पेंटिकल पे फोकस थे। आप लोग सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं एंड ये जो है आपके साथ शादी करने का ही कमिटमेंट लेकर के ये आए थे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपने इंटरेस्ट शो नहीं किया है। इनके साथ या तो आपका कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का सोच रहा है, फिर से आना चाहते हैं ये। यस, मुझे दिख रहा है कि ये जो हैं अब इस रिलेशनशिप में काफ़ी हार्डवर्क करने को तैयार हैं एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपका पूरा फोकस अपने काम पर है, जैसे अब आपका इंटरेस्ट प्यार से बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे दो पर्सन दिख रहे हैं। एक पर्सन वो जो आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी लेकर के आया था, जिसने अब थर्ड पार्टी के साथ अपना गिव एंड टेक जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मतलब अब कोई मतलब नहीं रख रहे हैं वो थर्ड पार्टी से। ये एक तरीके से जस्टिस दे रहे हैं आपको कि चलो तुम्हें इस बात से दिक्कत है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ क्यों हूँ, तो लो मैंने थर्ड पार्टी को भी किनारे किया। या फिर ये कोई न्यू पर्सन है जो डिवोर्सी हो सकता है, जो काफ़ी टाइम तक अकेले रहे हैं एंड उसके बाद जब ये आपसे मिले हैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं। इनको आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन ये फिर से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको दिख रहा है कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। अकेले रह रह करके आप इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि अब आप लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है, मतलब कि पेंटिकल पे फोकस करना। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं एंड ये इस कनेक्शन पे काफ़ी फोकस करना चाहते हैं। मे बी ये कोई एफर्ट कर रहे हों। 8 एंड 4। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर चीज़ों को गलत नज़र से देख रहे थे। इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ की हैं जिस वजह से इनको माफ़ी मांगनी पड़ रही है, या फिर इन्होंने आपको गलत समझा, इस वजह से इनको लग रहा है कि मुझे पहले अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। मे बी इन्होंने आपको मिसअंडरस्टूड किया, लेकिन अब दिख रहा है कि ये सारे ग्रजेस को ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपका वेट किया है, लेकिन जब देखा कि आप बिल्कुल जैसे निर्लिप्त हो चुके हैं या आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इनको लग रहा है कि मुझे ही, मतलब क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है एंड ये आपको बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक वे में, जैसे कि अपने प्यार को प्रूव करने की मुझे फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि जैसे तुम्हें थर्ड पार्टी बुरी लगती है तो देखो थर्ड पार्टी से भी मैंने कनेक्शन ख़त्म कर दिया। तुम्हें अगर ऐसे मेरे बारे में कोई डाउट है कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल नहीं हूँ, तो देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ये जो प्रूफ करने वाली एक इनकी मेंटालिटी मुझे दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर को बहुत उम्मीद है कि अगर ये ऑथेंटिक वे में आपको अप्रोच करेंगे तो आप इनको नो नहीं बोलेंगे। हो सकता है इन्होंने आपको ऑफ़र किया है, आपने नो बोल दिया है। यस, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये किसी तरह के अट्रैक्शन में फंस गए थे एंड उस अट्रैक्शन में फंसने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ी हैं। मतलब कि काफ़ी सारी इनको लाइफ में, जैसे जिस दिन से इन्होंने आपके साथ गड़बड़ करना शुरू किया, थर्ड पार्टी को लाना हो, अब थर्ड पार्टी कोई एडिक्शन भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकती है, मल्टीपल अफेयर भी हो सकती है,
मैरिज भी हो सकती है, कुछ भी। तो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे ज़्यादातर तो लग रहा है इन्होंने मैरिज कर ली किसी से, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये मल्टीपल अफेयर में फंस गए थे। तो ऐसा कुछ भी इन्होंने किया है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर ये कोई मैरिज का ऑफ़र था जो आपके लिए आया था, तो आपको नो बोलने के बाद, मतलब जो आपने इनको इग्नोर किया है, उसके बाद इन्होंने कई सारे रिश्ते देखे हैं, लेकिन इनको किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है सबके सब झूठे हैं, सबके सब फरेबी हैं, सबके सब सिर्फ इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। 7 5, यस, ये स्टक हो गए हैं, बिल्कुल हैंग्ड मैन की कंडीशन में आ गए हैं। इनको किसी पे विश्वास नहीं हो रहा है, किसी के साथ वो फीलिंग नहीं आ रही है। जैसे जैसे ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी कोई चेहरा आपकी आंखों में ऐसा बस जाता है कि जब आप किसी और को देखते हैं तो आपको वही नज़र आता है। तो वो वाली कंडीशन है कि आपके पार्टनर को ये हर पर्सन से आपकी कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसके अंदर वो बात नहीं है जो आपके अंदर थी, ये वैसा नहीं है जैसे आप थे। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये जो आपके, मैंने यहाँ पे 2% बताए हैं, तो जो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी लेकर के आए थे, वो जिस दिन से थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हुए हैं, आपके साथ इनजस्टिस किया है, उसी दिन से जैसे इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसी टाइम से ये जैसे उल्टे लटक गए हैं बिल्कुल, एंड इनकी ज़िंदगी में कुछ भी सही हो ही नहीं रहा है। 6 और 7, यस, उसी दिन से जैसे इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। यस, 8 और 7 15, इनको फील हो रहा है जैसे इनके ऊपर शैतान सवार हो गया था। इनके ऊपर कोई नेगेटिव, मे बी कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है इनके ऊपर, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो गए थे, प्राउड आ गया था इनके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जैसे शहंशाह समझने लग गए थे कि मेरे लिए तो इतने सारे ऑफ़र हैं, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस पर्सन के पास जाऊँ। जैसे इंसान को घमंड नहीं आ जाता है, उसके पास जब बहुत सारे अच्छे-अच्छे ऑफ़र आते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि मैं फिर बेस्ट से बेस्ट मुझे चूज़ करना चाहिए। तो बेस्ट के चक्कर में ये किसी वर्स्ट को पा गए, एंड उसके बाद इन्होंने काफ़ी तगड़े पेमेंट किए हैं। ओके, लेकिन कुल मिला के अब ये अपनी जो है लॉयल्टी आपको प्रूव करना चाहते हैं कि सिर्फ आप ही हो, क्योंकि अगर किसी और से शादी की भी है तो भी ये उसमें आप ही को ढूंढ रहे हैं। ओके गाइस, जय माता दी।